जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रदोष व्रत की पूजन विधि और पौराणिक कथा। साथ ही आप जानेंगे कि प्रदोष व्रत कितने प्रकार के होते हैं और इनको करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए सुनिए सबसे पहले प्रदोष व्रत की पूजन विधि और पौराणिक कथा। प्रदोष व्रत में बिना कुछ खाए व्रत करने का विधान है। ऐसा करना संभव न हो तो एक समय फल खा सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान करवाकर बिल्वपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। इसके पश्चात हवन और आरती करें। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह शिव परिवार की पूजा करें। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। अगर संभव हो तो रात में जागरण करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। इस तरह व्रत व पूजा करने से व्रत करने वाले की भगवान भोलेनाथ समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। संक्षेप में यह है कि चंद्र को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्टों को भोगना पड़ रहा था। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार के दिन किया जाने वाला प्रदोष व्रत समस्त प्रकार के शत्रुओं का विनाश करता है। शुक्रवार के दिन किया जाने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए फायदेमंद होता है। शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ण करता है। रविवार को किया जाने वाला प्रदोष व्रत आयु वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करता है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के अनुसार हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन शाम के समय को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत शिव जी को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। पुराने समय में एक बहुत ही गरीब विधवा ब्राह्मणी थी। जीवन यापन करने के लिए वह विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को साथ लेकर सुबह सुबह भिक्षा के लिए निकल जाती थी और शाम होने पर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन जब वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा लेकर घर वापस आ रही थी तो उन्हें नदी के समीप एक खूबसूरत बालक बैठा दिखाई दिया, पर वह विधवा ब्राह्मणी उस बालक को नहीं पहचानती थी। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। धर्मगुप्त को शत्रुओं ने युद्ध में हराकर उसे उसके राज्य से बाहर निकाल दिया था। एक युद्ध में धर्मगुप्त के शत्रुओं ने धर्मगुप्त के पिता की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया था। पिता की मृत्यु से धर्मगुप्त की माता को आघात लगा और उसकी भी मृत्यु हो गई। तब धर्मगुप्त अपना राज्य छोड़कर एक नदी के किनारे उदास होकर बैठा था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह धर्मगुप्त को अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। विधवा ब्राह्मणी धर्मगुप्त से अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। राजकुमार धर्मगुप्त भी उस विधवा ब्राह्मणी के साथ रहकर खुश थे। कुछ समय के बाद वह विधवा ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर में दर्शन करने गईं।
मंदिर में उन्हें ऋषि शांडिल्य मिले। ऋषि शांडिल्य एक बहुत ही महान ऋषि थे जिन्हें सभी कोई मानते थे। जब ऋषि शांडिल्य ने धर्मगुप्त को देखा तब उन्होंने विधवा ब्राह्मणी को बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र धर्मगुप्त है। इसके पिता युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ऋषि शांडिल्य ने विधवा ब्राह्मणी को धर्मगुप्त की माता की मृत्यु के बारे में भी बताया। जब विधवा ब्राह्मणी को यह सभी बातें पता चल गई तो वह बहुत दुखी हुई। तब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत के बारे में बताया। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए विधवा ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना आरंभ किया। तीनों ऋषि शांडिल्य द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्रत करने लगे, पर उन्हें व्रत के फल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात एक दिन दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। तब उन्होंने वहां पर कुछ गंधर्व कन्याओं को घूमते हुए देखा। ब्राह्मणी का बालक अपने घर वापस आ गया, पर राजकुमार धर्मगुप्त वहीं ठहर गए। धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए और उनसे बात करने लगे। बात करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तब धर्मगुप्त अंशुमति से विवाह करने के लिए उनके पिता से मिलने गए। जब अंशुमति के पिता को यह पता चला कि बालक विदर्भ देश का राजकुमार है तो उन्होंने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त से कर दिया। अंशुमति से विवाह होने के पश्चात राजकुमार चंद्रगुप्त की किस्मत के सितारे वापस पलटने लगे। राजकुमार धर्मगुप्त ने बहुत संघर्ष करके फिर से अपने गंधर्व सेना का निर्माण किया और विदर्भ देश पर आक्रमण करके विजय हासिल की। कुछ समय व्यतीत होने के बाद धर्मगुप्त को यह पता चला कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह विधवा ब्राह्मणी और राजकुमार के प्रदोष करने का फल है। उनके प्रदोष व्रत करने से शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर किया है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन व्रत करके एकाग्रचित्त मन से शिव पूजा की कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। ये थी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।